और जापान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6 मापी गई है। कई घरों इमारतों में दरारें आ गई हैं, तो काफी तीव्रता भरा ये भूकंप का झटका जापान में महसूस किया। घरों इमारतों में दरारें की भी खबर सामने आ रही है। भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6 मापी गई। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा और उसके करीबियों पर बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। नगर निगम और बरेली विकास प्राधिकरण की टीम सैलानी मार्केट पहुंची और इसके बाद वहां पर अवैध तरीके से बनाई गई 200 दुकानों को गिराना शुरू किया। मतलब बरेली में हिंसा को अंजाम देने वालों की अब खैर नहीं है, जिनमें बरेली बवाल के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबी और उसके राइट हैंड डॉक्टर नफीस के रजा पैलेस पर भी शामिल है, जिसको ढहाने के लिए प्रशासन की तरफ से कई बुलडोजर भेजे गए। सबसे पहले बुलडोजर से रजा पैलेस का गेट तोड़ा गया, फिर एक एक करके 3 बुलडोजर पैलेस के अंदर पहुंच गए। इसके बाद डॉक्टर नफीस के अवैध रजा पैलेस को बुलडोजर से ढहा दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल के जवान भी तैनात रहे, ताकि हालात बिगड़ते ही वक्त रहते उसे संभाला जा सके। उत्तर प्रदेश के संभल में हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंकार किया। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद पर कार्रवाई न करने की याचिका लगाई थी और कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अब निचली अदालत में अपील करने की बात कही। प्रशासन का दावा था कि मस्जिद तालाब की जमीन पर बनी थी, जिस पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा था। इस दौरान अवैध तरीके से बने मैरिज हॉल को बुलडोजर से ढा दिया गया। तालाब पर बनी अवैध मस्जिद को हटाने पहुंची प्रशासन की टीम से लोगों ने खुद तोड़ने के लिए 4 दिन की मोहलत मांगी थी। इसके बाद लोगों ने खुद ही मस्जिद की बाहरी दीवारों को तोड़ दिया था। मस्जिद के मुतवल्ली ने हाईकोर्ट की अर्जेंट बेंच में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही ध्वस्तीकरण आदेश पर स्टे लेने के लिए निचली अदालत में अपील करने की बात कही। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां सराफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट की गई है। 86 किलो चांदी लूट ले गए बदमाश। हथियार के दम पर सराफा व्यापारी से लूटपाट हुई। पुलिस जो कैमरे लगे थे आसपास उसकी फुटेज को खंगाल रही है। तो भीड़ भाड़ वाले बाजार से ये लूट हुई है। 26 सितंबर को बरेली में जिस तरह से हिंसा फैली थी वो सबने देखी है, लेकिन उपद्रव फैलाने वाले शायद ये भूल गए कि कोई है जो उन पर नजर रखे हुए है और उनकी हर करतूत अदृश्य आंखों से देखी जा रही है। और अब उसी के आधार पर दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है। लेकिन आखिर क्या है बरेली में वो अदृश्य आंखें? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वो अदृश्य आंखें बरेली का कमांड सेंटर है, जहां 1 या 2 कैमरों से नहीं बल्कि 1200 से ज्यादा कैमरों से पूरे बरेली शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। 26 सितंबर को भी हिंसा वाले दिन इन्हीं कैमरों की मदद से उपद्रवियों की हर करतूत पर नजर रखी गई और इसी के चलते हिंसा पर कुछ ही देर में काबू पा लिया गया। एडवांस कैमरों से लैस ये कमांड सेंटर 2000 से ज्यादा दंगाई इसमें कैद हुए और उसी के आधार पर अब तक 80 से ज्यादा उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग हो गई।